Poem by William Blake. The title of the poem is A Poisonous Tree. I was angry with my friend. I told my wrath did end. The meaning is quite clear. The speaker's wrath or the poet's wrath against his friend has ended because it was given an outlet. जब हम किसी मित्र को या किसी व्यक्ति को उसके दोष के बारे में अभिव्यक्ति करते हैं तो हमारा रोष, हमारा क्रोध कम हो जाता है. द फर्स्ट टू लाइन्स विलियम ब्लेक ने यही कहा है. आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रैथ डिड एंड. But when the poet got annoyed with his enemy, he did not express his wrath with the result. Consequently, his wrath went on mounting. उसका क्रोध बढ़ता गया. In this case also, the wrath would have subsided, कम होता, if he had expressed it to his enemy. And I wanted it in fierce night and morning with my tears, and I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles. The poet cherished and nursed his wrath. He imagined that his enemy was planning to do discomfort and damage to him. He is afraid of his enemy, and his fear of his enemy caused him much suffering, and the suffering further mounted his wrath against the enemy. He puts on a mask of friendship. मित्रता का एक आवरण उसने ओढ़ लिया अपने शत्रु के प्रति, टुवर्ड्स हिज एनिमी. ही प्रिटेंडेड wrath ऑफ फीलिंग. बहाना किया कि क्रोध जो है महसूस कर रहा है टुवर्ड्स हिम, शत्रु के प्रति. एंड स्माइल्ड, और उसने मुस्कान दिया. whenever he met that man, जब भी वह व्यक्ति, वह शत्रु उससे मिलता, वह उससे मुस्कुराते हुए ही मिलता. he became a trickster. उसने एक चाल चली and tried, और प्रयास किया to give his enemy the impression. वह शत्रु को यह इंप्रेशन देना चाहा that he was his well wisher, कि वह उसका शुभेच्छु है, अच्छा ही चाहता है. बट किंतु इनवर्डली, अंदर से, he continued to feel more and more hostile to the man. किंतु अंतर्मन में उसकी शत्रुता बढ़ती ही चली गई. And it grew both day and night, till it bore an apple bright, and my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. The poet's wrath went on growing, but outwardly he kept up his pose of friendship.
हाव भाव मित्रता का ही रखा. His wrath eventually wore a fruit, और उसका क्रोध फलीभूत हुआ इन द फॉर्म ऑफ ए ब्राइट एप्पल. एक चमकीले सेव के रूप में उसका क्रोध प्रस्फुटित हुआ, फलित हुआ. When his enemy saw it, जब उस पोएट का फो मीन्स एनिमी, शत्रु, जब शत्रु ने देखा इसको, ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने मन मस्तिष्क में यह विचार अपना लिया, टू रॉब द स्पीकर ऑफ दिस एप्पल. हाँ, इस एप्पल के मालिक को ही लूटने का विचार बना लिया. बिकॉज ही टू, क्योंकि वह भी इनवर्डली रिमेंड हॉस्टाइल टू द स्पीकर, क्योंकि वह भी उतना ही शत्रुवत महसूस कर रहा था उसके प्रति. And into my garden stole when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. The enemy entered the speaker's garden in the darkness of the night and stole the apple. रात में आया और सेव चुरा लिया. किंतु when he ate it, he dropped down dead because the apple was poisonous. चूंकि विष था सेव में, इसलिए उसने वहीं ड्रॉप कर दिया, वहीं छोड़ दिया, गार्डन में ही. But when he ate it, he dropped down dead because the apple was poisonous. In the morning, प्रातः काल, द पोएट फेल्ट, पोएट और स्पीकर कुछ भी आप बोल सकते हैं, महसूस किया, वक्ता ने या कवि ने महसूस किया, ग्लैड, प्रसन्नता की अनुभूति हुई, वक्ता या कवि को जो भी आप कह लो, टू सी हिज एनिमी लाइंग डेड, अब देखा वो शत्रु जो है मरा पड़ा है, बीनीथ द एप्पल ट्री, सेव के वृक्ष के नीचे वह शत्रु मृत पड़ा हुआ था. द स्पीकर्स और द पोएट्स पर्पस हैड बीन सर्व्ड. कवि या वक्ता या उस व्यक्ति का उद्देश्य पूर्ण हो गया इससे. The poet's pose of friendship, कवि का जो है मित्रता का हाव भाव, had deceived the enemy, शत्रु को चकमा दे दिया, धोखा दे दिया, into thinking, या सोचने में शत्रु बाध्य हो गया, that he stood in no danger, कि वो शत्रु को ऐसा महसूस हुआ कि इनसे हमको कोई खतरा, कोई भय नहीं है. फीलिंग हिमसेल्फ सेफ, अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस किया उसने, शत्रु ने. द एनिमी ट्राइड टू डू डैमेज टू द स्पीकर, टू द पोएट, उसने कवि को या वक्ता को नुकसान पहुंचाना चाहा, बिकॉज, क्योंकि द एनिमीज हॉस्टिलिटी टू हैड रिमेन्ड अनमेटेड, बट द एनिमी फेल इन टू द स्पीकर्स ट्रैप एंड मेट ए डिसेस्ट्रस सोल. द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम was Christian Forbearance. The poem is a fable directed against self-restraint. William Blake believed that it was wrong to suppress or thwart one's natural impulse, be it love or hate. Anger in this poem produces the apple of hatred because anger has not been given an expression.